आज एक्सरसाइज 12 में वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल के क्वेश्चन देखेंगे जो दिया गया है। एक्सरसाइज 12.1 में क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें वृत्त से संबंधित कुछ फार्मूले जानना चाहिए, क्योंकि हर क्वेश्चन में इस फार्मूले का यूज है। तो देखेंगे तो फार्मूला होता है कि वृत्त का परिमाप अथवा जिसे परिधि कहा जाता है, इसका फार्मूला होता है 2πr, जहाँ पर r वृत्त की त्रिज्या है, और यहाँ पे पाई जिसका मान हमें 22/7 होता है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए रखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, तो यहाँ लिखा गया है कि दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। अर्थात यहाँ पे दिया गया है कि दो वृत्त हैं जिसमें पहले वृत्त की त्रिज्या 19 सेंटीमीटर, दूसरे वृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, और एक तीसरा वृत्त दिया गया है जिसकी परिधि इन दोनों वृत्त की परिधि के योग के बराबर है। अतः इसे सॉल्व करेंगे। यदि पहले वृत्त की त्रिज्या r1 माने तो इस यह 19 सेंटीमीटर होगा, और दूसरे वृत्त की त्रिज्या r2 माने तो यह 9 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हमें एक तीसरा वृत्त दिया गया है जिसकी त्रिज्या यदि कैपिटल R माने तो हमें यह ज्ञात करना है। तो और क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि इसे तीसरे वृत्त की परिधि माने, अर्थात इसे C3 लिखें, तो इस वृत्त की परिधि पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि के योग के बराबर है। अर्थात यदि तीसरे वृत्त की त्रिज्या r है, पहले वृत्त की त्रिज्या r1 है और दूसरे वृत्त की त्रिज्या r2 है, तो हम यहाँ पर परिधि का फार्मूला होता है 2πr, और इसकी त्रिज्या कैपिटल R आती है, कैपिटल R लिखेंगे, प्लस C1 की परिधि का फार्मूला होता है 2πr, यहाँ पर त्रिज्या r1 है तो यहाँ पर लिखेंगे 2πr1 प्लस 2πr2 होगा। अब यहाँ पर 2π दोनों में कॉमन हो जाएगा, तो इसे बाहर करेंगे तो यह होगा 2πr1 प्लस r2। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 2π कैपिटल R, यहाँ से 2π दोनों साइड कट जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल R बराबर, अब यहाँ पर r1 प्लस r2 का मान यहाँ पर दिया गया तो इसी में रखेंगे, तो यह होगा 19 प्लस 9, तो यह होगा 19 से 20 28, अर्थात तीसरे वृत्त की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर होगी। यह होगा तीसरे वृत्त की त्रिज्या। अब दूसरा क्वेश्चन देखें, तो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो यह होगा, दूसरे क्वेश्चन में दिया गया है कि पहले वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है और दूसरे वृत्त की त्रिज्या यदि इसे r2 माने तो यह 6 सेंटीमीटर है। तो हमें यदि तीसरा वृत्त की त्रिज्या r3 माने तो हमें इसकी त्रिज्या निकालनी है, तो यह होगा। तो क्वेश्चन में आगे दिया गया है कि इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का योग तीसरे वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। अर्थात यदि सर्कल 3 में का क्षेत्रफल सर्कल 1 और सर्कल 2 के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, तो हम इसे लिखेंगे। यदि तीसरे वृत्त की त्रिज्या r3 है तो इसका क्षेत्रफल होगा पाई r3 स्क्वायर, और पहले वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई r1 स्क्वायर, प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई r2 स्क्वायर। अभी यहाँ पर पाई कॉमन लें तो यह पाई बाहर हो जाएगा। अब यहाँ पर r1 बराबर 8 सेंटीमीटर रखें तो यह होगा 8 का स्क्वायर, प्लस r2 बराबर 6 सेंटीमीटर रखें तो यह होगा 6 का स्क्वायर। अब इसे यहाँ पर पाई r3 का होल स्क्वायर लिखें तो यह पाई कट जाएगा दोनों साइड में, क्या बचेगा
R3 का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर 64 होगा और 6 का स्क्वायर 36 होगा। अब इसे जोड़ें तो यह 100 हो जाएगा। तो यह R3 स्क्वायर बटे 100। अब यदि दोनों साइड वर्गमूल लें, इसका भी और इसका भी, तो यह R3 बराबर सेंटीमीटर होगा, 10 सेंटीमीटर मिलेगा, अर्थात यह तीसरे वृत्त की त्रिज्या होगी जिसे हमें ज्ञात करना था। अब क्वेश्चन 3 में देखें कि क्वेश्चन 3 में दिया है कि आकृति 12.3 अर्थात यह इस आकृति की बात कर रहा है, तो यह एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसके केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट चिन्हित हैं, अर्थात यह गोल्ड है, यह रेड, यह ब्लू, ब्लैक एंड व्हाइट है। तो हमें आगे दिया गया है कि जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर, अर्थात इस अंदर के वृत्त का व्यास 21 सेंटीमीटर, अर्थात इसका वृत्त की त्रिज्या 21/2 होगा तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है, अर्थात इसकी चौड़ाई 10.5 है, इसकी भी चौड़ाई और इसकी भी चौड़ाई और इसकी भी चौड़ाई 10.5 सेंटीमीटर है। अंक प्राप्त करने वाले इन पांचों क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो यह होगा। क्वेश्चन 3 में इस गोल्ड वाले क्षेत्र का व्यास दिया गया है, अर्थात व्यास 21 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हम इस गोल्ड वाले क्षेत्र का त्रिज्या 21/2 सेंटीमीटर होगा। तो इसका क्षेत्रफल होगा, गोल्ड का क्षेत्रफल, गोल्ड एरिया लिखेंगे इसे, तो यह होगा पाई आर स्क्वायर, अर्थात पाई आर स्क्वायर में यह 21/2 का होल स्क्वायर होगा, 21/2 होल स्क्वायर। तो इसे आगे लिख सकते हैं 22/7 गुणे 21/2 गुणे 21/2 इसे लिखेंगे। तो यह 7 से कट जाएगा, 7 3 21 होगा, यहाँ पर 2 से कटेगा तो यहाँ पर 11 होगा। और अब इसे गुणा करेंगे तो यह होगा 21 3 63 गुणे 63/2। अब यहाँ पर इसका गुणा करेंगे तो 11 कम 11, 11 छक्का 66, 67/2। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो यह होगा 2 3 6, 2 3 6, 2 5 10, 10.5 सेंटीमीटर। यहाँ पर 21 3 63 होगा, यहाँ 61 लिखे थे तो यह गलत हो गया, तो इसे लिखेंगे। इसका गुणा करेंगे तो यह होगा 11 3 63 के 3 हासिल 3 11 66 3 69 693/2 होगा। तो यह आएगा, इसे लिखेंगे 2 3 6, 2 चौका 2 छक 12, 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब इसका क्षेत्रफल निकालें, मतलब रेड का निकालेंगे तो यह इसका भी क्षेत्रफल निकलेगा और इसका भी। तो हमें सिर्फ इसका निकालना है, तो पूरे का निकाल कर इस गोल्ड वाले क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमें रेड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। और इसकी चौड़ाई 10.5 दिया गया है, तो यह आगे होगा। अब इसकी त्रिज्या होगा तो यहाँ पर 10.5 और इसकी त्रिज्या जुड़ जाएगा तो यह होगा, तो इसकी त्रिज्या यह होगा 21/2 प्लस 10.5 सेंटीमीटर। तो हम इसे लिख सकते हैं, इसे 21 को 2 में भाग देंगे तो यह 10.5 प्लस 10.5 होगा। अब इसे जोड़ेंगे तो यह होगा 21 सेंटीमीटर। तो अब इस पूरे एरिया का क्षेत्रफल निकालें तो यह होगा एरिया बराबर, यह रेड और गोल्ड लेके दोनों का क्षेत्रफल होगा तो यह निकलेगा, तो पाई गुणे 21 गुणे 21 सेंटीमीटर होगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यह 22/7 होगा गुणे 21 गुणे 21 होगा। तो अब यहाँ से 7 में भाग दें तो यह 7 3 21 होगा। अब इसे गुणा करें तो यह होगा 21 3 63 गुणे 22। अब इसका गुणा करेंगे तो यह होगा 22 3 66, 6 हासिल 6, 22 का 6 में गुणा करेंगे तो यह 132 होगा।
132 में 6 जोड़ेंगे तो यह 138 होगा। तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। या पूरे का क्षेत्रफल है तो हम सिर्फ रेड वाले एरिया का क्षेत्रफल निकालें तो यह होगा। यह एरिया हमें रेड प्लस गोल्ड दोनों का मिला है, तो हम अब इस एरिया में से गोल्ड का एरिया निकाल दें तो रेड का हमें एरिया मिल जाएगा था। रेड का एरिया तो यह माइनस हो जाएगा 1386 माइनस गोल्ड का एरिया। इसे घटाएंगे तो यह होगा 1386 माइनस यहाँ पर गोल्ड का एरिया 3346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर मिला है। तो इसे घटाएंगे तो यह होगा 10 में से 5 गए 5 या 5.5 होगा। अब यहाँ पर 15 में से 6 घटाएंगे तो यह 9 होगा। 7 में से 4 घटाएंगे तो यह 3 होगा। 3 का 3 0 तो यह 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। यह रेड एरिया का क्षेत्रफल होगा। चौथा क्वेश्चन दिया गया है कि किसी कार की प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर अर्थात पहिए की त्रिज्या 40 सेंटीमीटर होगा। अब यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिए कितने चक्कर लगाती है। अब हमें सबसे पहले 66 किलोमीटर प्रति घंटा को सेंटीमीटर प्रति मिनट में बदलने के लिए हम इसे सॉल्व करेंगे तो यह होगा। क्वेश्चन 4 में दिया गया है कि पहिए का व्यास अर्थात इसे डी से लिखते हैं तो यह 80 सेंटीमीटर है। पहिए की त्रिज्या अर्थात आर बराबर 40 सेंटीमीटर होगा। अब आगे दिया गया है कि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा 66 किलोमीटर प्रति एच से आवर लिखेंगे। अब इसे हमें सेंटीमीटर प्रति मिनट में बदलेंगे तभी हमें प्रत्येक चक्कर ज्ञात कर सकते हैं। तो अब इसे 66 गुणे अब किलोमीटर में 1000 से गुणा करेंगे तो यह मीटर में बदलेगा। अब मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा करना होगा। अब इस 66 किलोमीटर नीचे या घंटे में है तो घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा करेंगे, मतलब 60 से भाग देंगे। तो अब यह सेंटीमीटर प्रति मिनट में बदल गया है। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो यह 0 0 कट जाएगा। 6 को 66 में भाग देंगे तो यह 11 होगा। तो यह 11 000 सेंटीमीटर प्रति मिनट में बदल गया है। अब कार 10 मिनट में कार द्वारा 10 मिनट में चली गई दूरी होगा, दूरी बराबर चाल गुणे समय अर्थात समय मतलब चाल 1100 है। 11 000 गुणे समय 10 मिनट दिया गया है तो यह होगा 11 000 440 होगा तो यह सेंटीमीटर होगा। अब हमें ज्ञात करना है कि पहिया कितने चक्कर लगाता है अर्थात चक्कर बराबर होगा चली गई कुल दूरी 10 मिनट में कुल दूरी बटे यदि इसे कुल दूरी में पहिए की परिधि अर्थात पहिए की परिधि से भाग दे दें तो हमें पूरा चक्कर ज्ञात हो जाएगा। तो कुल दूरी दिया गया है 11 40 2 2 4 4 0। अब परिधि पहिए की परिधि होगा। अब यहाँ पर हमने पहिए की त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तो यह होगा 2 गुणे पाई आर। पाई बराबर 22/7 लिखेंगे। 22/7 गुणे 40। वृत्त की त्रिज्या 40 पहिए की त्रिज्या 40 है। अब इसे भाग दें, यहाँ पर 0 0 कट जाएगा। अब आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इसे लिखेंगे 11। यहाँ पर इसमें 11 से भाग दें तो यह 10 होगा और यह 11 भाग दें तो यह 2 बचेगा। अब इसे आगे लिखेंगे और 7 यहाँ पे बटे है तो 7 ऊपर लेके जाएंगे तो 7 से गुणा हो जाएगा तो यह 7000 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 और 4 बचा है, इसका गुणा करेंगे तो यह होगा 2 दूना 4 4 चौक 16। अब इसमें भाग देंगे तो यह होगा 16 चौका 64
बचेगा 6, 6 60। अब 60 में भाग देंगे तो या 16 3 48 होगा, बचेगा 12। अब 120 में अब बचेगा 120, तो क्या होगा 16। यहाँ पर गलती हो गया है, यहाँ पर मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो यहाँ पर 100 से गुणा होगा, तो यहाँ पर एक जीरो और बढ़ जाएगा, यहाँ पर भी एक जीरो बढ़ जाएगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो अब यहाँ पर 3 से भाग दिए तो 12 बचा। अब 12 120 होगा। अब 16 का 120 में भाग देंगे, 16 सत्ते 112 होगा, बचेगा 80। अब 80 को 16 में भाग देंगे, 5 होगा। अर्थात यह 10 मिनट में कितना चक्कर लगाएगा, तो यह 10 मिनट में 4375 चक्कर लगेगा। यह हुआ चौथे क्वेश्चन का उत्तर। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए तथा अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। तो दिया गया क्वेश्चन है कि यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा। क्वेश्चन 5 में दिया गया है कि वृत्त का परिमाप अर्थात परिधि, जिसे वृत्त का परिमाप था जिसे परिधि कहते हैं, और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है। वृत्त का क्षेत्रफल अर्थात वृत्त का परिमाप अर्थात परिधि का क्षेत्रफल 2 पाई आर होता है, और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ पर पाई से कट जाएगा दोनों साइड, आर यहाँ पर एक आर कट जाएगा, तो यह होगा 2 बराबर आर अर्थात आर बराबर 2। इसे मात्रक लिखेंगे। अर्थात 5वें क्वेश्चन का मान वृत्त यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर 5 का ए या इसका उत्तर होगा, अर्थात वृत्त की त्रिज्या 2 मात्रक होगी। तब 5वें क्वेश्चन में इसका उत्तर 2 ऑप्शन ए होगा, जो वृत्त की त्रिज्या 2 मात्रक होगा।